हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज संडे है और आज के दिन हम लोग अपने घर के आसपास जो जंगल है उस पे चलेंगे और देखेंगे जंगलों में क्या क्या चीज़ें हैं। और मेरे साथ अंकित है जो मेरा स्टूडेंट है और ये मदद करेगा और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जंगल में दिखाई पड़ा है, उन चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। डर लगेगा तो वीडियो बंद मत कीजिएगा। आप लोगों को देखना है, जंगलों में बहुत सारी डरावना चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारा घर यहीं पे है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारा जंगल का नज़ारा है, तो देख लीजिए यहाँ पे यही जंगलों में हम लोग जाने वाले हैं। और ये जंगल जो है मेरे घर के सामने ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कुआँ है और इसमें हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। ये देखिए, आप तुरंत जो है अपने हाथों से इसका पानी निकाल सकते हैं। देखिए कितना खतरनाक है और इसका रास्ता बहुत ही डेंजर है। इसके बगल में ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये कुआं बहुत ज्यादा गहरा है, ये एक आदमी को आराम से ले लेगा अपने में। अगर आप मेरे जैसा हाइट का है फिर भी आप इसमें डूब जाइए अगर आपको तैरना नहीं आता है। तो देखिए ये पानी बहुत ज्यादा अभी कचरा है, अभी हम इसको छूने के लायक नहीं है। ये पानी बहुत ज्यादा कचरा है। देखिए मच्छर भी आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा है इसमें। और देखिए सबसे पहला बात, वीडियो बनाते बनाते अगर कहीं हमारा मोबाइल गिर गया तो एक दिक्कत है दोस्तों, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। चुपचाप से आप इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कितना गहरा हो सकता है। देखिए यहाँ पर मछली मुझे एक दिखी, इसके अंदर काफ़ी मछली है, सांप भी है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ एक ऐसा पेड़ दिखाता हूँ जो काफ़ी दुर्लभ होता है। मैं उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो छोटा छोटा पत्ता दिखाई दे रहा है, इसमें से कुछ साग भी है। और ये है, इसको कच्चू साग बोला जाता है, टेक्ची या कच्चू बोला जाता है झारखंड में। और यहाँ पे आपको एक लत दिखाई दे रहा होगा दीवार पे, और इसको झारखंड में बोला जाता है हड़करकी, कुछ लोग बोलते हैं, और कुछ हड़जोरा भी बोलते हैं। इस तरह से इसका नाम है। तो चलिए और जंगलों में आगे चलते हैं हम लोग। ये है रास्ता, यहाँ पे मेरा घर है, आप लोग देख सकते हैं। ये घर में जो आम का पेड़ लगा हुआ है और इस तरह से रास्ता यहाँ से बना हुआ है और यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। ये घर का मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आम का पेड़ है और पेड़ की वजह से घर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये है मेरा गेट। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं जंगल की ओर। दोस्तों हमारे घर के पास ये एक घर है और इसकी एक कहानी जो है अजीब है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बतला देता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके बारे में मैं अंकित को बोलूँगा कि अंकित बतलाएगा इसके बारे में, इसकी क्या क्या कहानी है। तो हाँ दोस्तों, आप ही मेरे पीछे एक घर देख पा रहे होंगे। तो कुछ साल पहले, लगभग 10 साल हो गए हैं, एक लड़की ने अपनी आत्महत्या इस घर के अंदर की थी। तब से ये देखिए है, तब से यहाँ पे हम एक ताला देख सकते हैं। ये ताला बहुत डेंजरस ताला है और रात को सर मुझे बताते हैं कि रात को यहाँ से बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आती हैं सर के घर तक। तो इससे पीछे तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं आपकी तरह। तो आप समझ सकते हैं कितना खौफनाक घर। ऊपर से भी सर लुक दिखा दीजिए, कितना भयंकर लुक है। और सबसे मजे की बात यह है कि दिन में एकदम शांति। ये देखिए, ये चापाकल रात को अपने चलने लगता है और इससे पानी की धारा बहती है अपने खुद से। ये कैसा हो सकता है? सर ने भी बहुत बार आवाज़ें सुनी है ना सर, इसीलिए हम लोग यहाँ रात में कम से कम इधर का जो रास्ता है उधर से हम लोग गुजरने की कोशिश नहीं करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल सुनसान रहता है, यहाँ तक कुत्ते तक भौंकते नहीं हैं। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों मेरे घर के पास ये रेलवे स्टेशन है। बार बार आप लोगों को मैंने बताया कि ट्रेन से मेरा पाला पड़ते रहता है। और ये देखिए यहाँ पे पटरी है, बस जस्ट बगल में ही है, जिसके वजह से मुझे काफ़ी परेशानी होती है वीडियो बनाने में। बीच में ट्रेन जब आने लगती है तो मुझे पॉज करना पड़ता है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है अंकित यहाँ पे खेल रहा है पटरी के साथ। हालांकि पटरी में कभी खेलना नहीं चाहिए, आप लोग कभी मत खेलिएगा। अब जो है यहाँ पे अंकित इस पटरी में चलने का प्रयास करेगा और मैं शूट कर रहा हूँ। चलो ठीक से चलो अंकित, बहुत डेंजरस है सर, एक बार गिरेंगे तो फिर पैर सीधा करके चलो। ये देखिए, ये है एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस। ये देखे अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ, क्योंकि बचपन में हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे पटरी ही था और उसमें हम लोग चला करते थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब शूट करेगा अंकित। तो देखिए दोस्तों, अब सर ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अब सर देखते हैं सर क्या कर पाते हैं। आइए सर देखते हैं आप कितना गांव में इस सब में चले हैं। वाह, मैं बहुत चला करता था क्योंकि डेली गांव में जो है हम लोग जाया करते थे छोटी नदी की ओर, तो पटरी से होकर ही जाया करते थे। तो अरे बाप रे, सर तो बहुत स्पीड चल रहे हैं दोस्तों, मतलब सर मुझे हरा देंगे आराम से। इसीलिए हम लोग इसमें चला करते थे, लेकिन बहुत साल हो गया वो। अब तो मुझे बहुत दिक्कत होती है इस पे चलने ले। लेकिन सर बाप रे बाप,
ये देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, अगर पैर फिसल गया तो हाथ पैर तोड़ के बैठ जाएंगे, इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो लग रही है दोस्तों कि मुझे आगे से ट्रेन आ रही है, उसकी आवाज़ आपको भी सुनाई पड़ रही होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, तो इसीलिए पटरी से जल्दी हट जाएं, हाँ इस तरह से। वाह। है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ के बारे में बतला रहा हूँ। झारखंड में आप लोग देख सकते हैं कितना झाड़ी रहता है, इसी के नाम के वजह से ही झारखंड का नाम झारखंड पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ रहता है। झाड़ मतलब झाड़ी और खंड मतलब झाड़ी वाला ज़मीन, खंड मतलब टुकड़ा होता है, ज़मीन का टुकड़ा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहले मैं अंकित को यहाँ पे बुला लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं एकदम 100% डर लग रहा है। देखिए कितना भयानक स्थिति है, और इधर नल्ली है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो कुछ नहीं होगा। मैं आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसीलिए कूद के आ सकते हो। कूद जाओ सर, हाथ दीजिए सर। कूद जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच गया बच गए। बच गया। अब सर आप जाइएगा कैसे उधर? पहले यहाँ पे मैं शूट कर लेता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नल्ली में तो है, तो सर का घर पास में है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ। इसको ये जो है बड़ा बड़ा पत्ता, ऐसे आप छूइएगा तो आपको खरखर लगेगा। ये पत्ते जो है, इसका बड़ा बड़ा पेड़ भी होता है। यहाँ पे छोटा है ये, और इसको झारखंड के लोग बोलते हैं डूमर बोलते हैं, डूमर, और बिहार के लोग इसको गुलर बोलते हैं। लेकिन ये डुप्लीकेट पेड़ है, उसका डुप्लीकेट पेड़ है। इसी का ओरिजिनल पेड़ मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है एक छोटा सा, ये देखिए, ये जो है, और इसका पत्ता जो है चिकना चिकना होता है, और इसका बहुत बड़ा पेड़ बनता है। इसमें जो है गुल्लर जो फरता है, जिसको इंग्लिश में फिग बोला जाता है और हिंदी में अंजीर बोला जाता है, और ये काफ़ी स्वादिष्ट फल होता है। और उसी का ये डुप्लीकेट पेड़ है, जिसको जानवर लोग खाते हैं, और इसकी लकड़ियाँ भी होती है। तो पूरे जंगल में यही सब भरा हुआ रहता है। और वहाँ पे देखिए, ये अंकित जो है वो पटरियों में भाग रहा है, और ये ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम लोग स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और बीहड़ जंगल में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, चारों ओर आप लोग को जंगल ही जंगल दिखाई देगा, लेकिन इन जंगलों में अब घर बनने लगा है, और धीरे धीरे जंगल समाप्त होने लगे हैं, लेकिन कुछ साल लगेगा इसको ख़त्म होने में। अब मैं जंगलों में कई पेड़ आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक पेड़ है, और ये तार का पेड़ है, जिसको तार का पेड़ बोला जाता है। और इसमें लोग जो है ताड़ी निकालते हैं इस पेड़ से, और उस ताड़ी को बहुत सारे लोग जो है शौक से पीते हैं। उस ताड़ी को जो है पहले निकालने के बाद क्या करते हैं, उन लोग कई दिन रखते हैं। जब पूरी तरह वो सड़ जाता है, उसके बाद उसको उन लोग पीते हैं, ताकि उसको खूब नशा है। और पीने के बाद उन लोगों का होश कुछ रहता नहीं है, जिधर मन तिधर उलट जाते हैं। इस तरह से ये ताड़ी का पेड़ उन लोगों को काम आता है। चलिए, और मैं आपको दिखाता हूँ एक पेड़। यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है, आपको चलिए नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें लाल लाल कलर का इसका फल लगा हुआ है, और ये पूरा कांटा जो है, इसमें कांटा भरा हुआ है। तो इसको बोला जाता है कंटीला पौधा, और झारखंड में लोग बोलते हैं इसको रंगैनी का पौधा। तो इसके बारे में चलिए मैं अंकित से पूछता हूँ कि अंकित इसके बारे में क्या जानता है। अंकित बतला जी। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसका जितना भी बॉडी पार्ट है उसमें आपको बहुत धार कांटे आपको यहाँ पर दिखेंगे। हाथ लगाइएगा तो आपका हाथ से ब्लड निकाल देगा वो। और देखिए, सबसे पहले सर थोड़ा सा आगे, ये सब देखिए दोस्तों, ये सब इसको हम तो अभी इसको टमाटर बोल रहे थे, लेकिन सर ने बताया ये टमाटर नहीं है, ये इसका छोटा सा फल है। और इसको दांत दर्द में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, काम का होता है। देखिए, वो जो नीचे का जड़ है इसका, वो भी दांत दर्द में लोग उसको लगाते हैं। और सबसे विशेष बात ये है कि जब कोई घर बनता है तो लोग इसको कबाड़ के अपना घर का आगे में लगा देते हैं, ताकि घर में कोई जानवर ना घुस पाए और किसी का नज़र ना लगे। हाँ। तो चलिए और आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक पेड़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जंगली बैर है, जंगली बैर आप देख सकते हैं। इसको मैं तोड़ लेता हूँ। इन पेड़ों में बहुत सारा कांटा रहता है, आपको बहुत सावधानी से तोड़ना होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ बैर हैं, और मैं इसको तोड़ता हूँ। अभी ये कच्चा है, अभी इसका समय नहीं हुआ पकने का। इसको मैंने तोड़ लिया है। ये देखिए, ये बैर है, और इसको जब थोड़ा ये पक जाएगा तो इसको खा भी सकते हैं इस तरह से। अभी इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बैर कभी छोड़ता नहीं हूँ। थोड़ा सा पक जाने दीजिए, फिर इसको मैं खाऊंगा। अभी ये यहाँ पे है, और यहाँ पे जो पेड़ देख रहे हैं, ये एक तुलसी का पेड़ है। इसको जंगली तुलसी बोला जाता है, वन तुलसी बोला जाता है। इस तरह से ये पेड़ जो है, जंगलों में कई सारे झाड़ वाले पेड़ मिलेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और पेड़ दिखा देता हूँ, जो झारखंड का फेमस पेड़ है।
और यहाँ पे अंकित इसके बारे में कुछ बतलाएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये जो पेड़ है उसको बोलते हैं शुद्ध झारखंडी, प्योर झारखंडी में इसको बोलते हैं ढेला गाछ। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, इसके लिए सर की सहायता लेनी होगी मुझे, तो सर बताएंगे कि ये क्या है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इस पेड़ से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। ये ढेला गाछ है और ये गर्मी के दिनों में जब जामुन फरता है उसी समय इसमें भी इसका फल लगता है और बिल्कुल काला काला होता है। इसके अंदर में जो होता है एक गुठली होता है और उसी को चूसा जाता है और थोड़ा मीठा लगता है। तो इसको खाने से समस्या क्या होता है, बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं लेकिन आजकल के कोई भी बच्चा उच्चा नहीं खाता है। लेकिन खाने से क्या समस्या होता है, खाने में तो टेस्टी लगता है लेकिन खाने के बाद जो है मुँह से आपका बदबू आने लगेगा, कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। समस्या यही है। इसीलिए जब आप खाएंगे इसको तो एक बार खा लीजिए और चुपचाप से घर में जाके सो जाइए। इससे क्या होगा कि ताकि आप किसी के सामने खड़ा नहीं रहेंगे और आपको कोई बोल नहीं पाएगा कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रहा है। हम लोग बचपन में यही क्या करते थे, खा लेते थे और फिर प्याज खाते थे और फिर जाके घर में चुपचाप से सो जाते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। जंगल में वीडियो शूट करते करते हम लोगों को काफ़ी प्यास लग चुका है, भूख भी लग चुका है और बगल में ही इस जंगल में कई सारे घर बन चुके हैं। बगल में ही मेरा एक स्टूडेंट का घर है और उसी के यहाँ हम लोग चलेंगे पानी पीने के लिए और कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। आइए दोस्तों, जंगल के हम लोग एक ऐसे जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे यहाँ पे एक इस तरह का तालाब है जो बहुत ही खतरनाक तालाब है और इसका रास्ता भी बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा। मतलब इमेजिन करिए कितना डेंजर होगा। अभी हम लोग देखिए उस पे, अभी उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे, किसी तरह से वहाँ पे पहुँचना है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है रास्ता, वो खतरनाक रास्ता जो तालाब की ओर जाती है। तो चलिए, ये इतना झाड़ वाला रास्ता में किसी तरह से हम लोग पार होते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेंजर इतना झाड़ी जो है ये जो है जाने से रोकते रहती है। और ये सर कांटा गड़ गया सर। देखिए यहाँ पे कांटा बहुत ज़्यादा है। कांटा गड़ गया, ये देखिए, ठीक से करो, ठीक से निकालो उसको। ये काफ़ी लंबा रास्ता था और हम लोग चलते चलते थक चुके हैं। अंकित हाँ सर, थोड़ा सा जो है मुझको पकड़ के खींचो जी, चलो आगे चलो, पीछे से धक्का मारो मारो। ये देखिए, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। इसको जो है पहले हम लोग पार कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैं दिखा नहीं सकता, मोबाइल अगर गिर गया तो मोबाइल यहाँ से मिलने वाला फिर दोबारा नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं लेकिन तालाब का रास्ता कहीं हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अब लग रहा है कि इन झाड़ों से हम लोगों को तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के जाना होगा आगे। तो देखते हैं, इस रास्ते से हम लोग किसी तरह से, रास्ता तो दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसे ही हम लोग चलते हैं इन जंगलों को तोड़ते हुए। किसी तरह से अब इन लोग को, इस सब को हटाते हैं झाड़ी को और इसी के बीच से चलना होगा। दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है मुझे, और मुझे लगता है सर को भी आ रही है, लेकिन सर एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे अपने मुंह पे। बहुत ज़्यादा कांटेदार यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए मैं आपको कांटा दिखा देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हम। देखिए इतना सारा कांटा जो है आपके कपड़ों में लटक सकता है और आपको परेशान कर सकता है। इसको हम फेंक देते हैं उधर। दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पे जंगलों में। सर कहीं यहाँ पर हम आने की भूल तो नहीं कर रहे हैं? और यहाँ पे आपको जंगली जानवरों का भी खतरा है सर, बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि यहाँ पर सांप तो दिख सकता है एकदम। अगर सांप पड़ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर देखिए सर, वो मुझे तालाब दिख रहा है वहाँ से। ये देखिए, ये तालाब है और इसके आगे इतना खतरनाक रास्ता है कि मतलब आपका पैर फिसल जाएगा तो फिर आप तालाब में आराम से जाके नहा सकते हैं। और ये बिल्कुल नहाने लायक तालाब नहीं है दोस्तों, आप मेरे बात का यकीन कीजिए। देखिए कितना गंदा है ये तालाब, और जस्ट लाइक दलदल है ये दोस्तों। ये दलदल है, इसका पानी से आपको खुजली भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुकने का भूल नहीं करेंगे। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग। ये तालाब आप देख लिए हैं, ये जंगली तालाब है। अब आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग ब्लॉगिंग करते करते जो है थक चुके हैं और भूख भी लग चुका है। देखिए अंकित का चेहरा कैसा हो गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा चेहरा कैसा हो गया है। ये देखिए मैं परेशान हो चुका हूँ यहाँ पे कि धूप काफ़ी हो गया है। वैसे तो ठंडा का दिन है लेकिन पूरा ठंडा नहीं आया हुआ है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ इंतजाम किए हुए हैं। अंकित क्या क्या हुआ है दिखा दो। देखिए हमारे पास मात्र 2 पैकेट ये सब है। ये सब हम लोग ले लिए थे, मतलब सोचे चलो इसी तरह खाया जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये बहुत काम आ जाएगा हम लोग को। देखिए 1 पैकेट ये कुरकुरे, 1 पैकेट ये लेज। अब यही हमारे पास ऑप्शन बचा है, अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए उड़ाते हैं। चलो इसको हम लोग खाते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे लंच खत्म हो गया है। ये देखिए 1 लेज का पैकेट यहाँ पर और 1 कुरकुरे का, ये दोनों पैकेट को हम लोग श्रद्धांजलि यहाँ पर दे चुके हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों मैं जंगल के अंदर थोड़ा सा जा रहा हूँ
जंगल में आप जब भी आएंगे सावधान रहेंगे, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पे हो सकते हैं। और जंगली जानवर जो होता है, खतरनाक भेड़िया जो होता है, जिसको लोग, झारखंड के लोग जो है उसको हुंडार बोलते हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, वो आदमी पे भी हमला कर सकता है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे किसी तरह का जंगली जानवर मुझे महसूस हो रहा है कि हो सकता है यहाँ पे जंगली जानवर हो। तो अंदर मैं जाकर देख रहा हूँ। रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक है, कांटेदार रास्ता है। यहाँ से आसानी से भागना आसान नहीं है। यहाँ पे बैर का इतना कांटा है कि आप भाग नहीं सकते हैं। खतरनाक ये रास्ता है। ध्यान रखना जी अंकित, यहाँ पे कोई जानवर कहीं आ ना जाए। यस सर। सर 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 देखिए वहाँ पर एक जानवर है सर। सर भागिए सर, चलिए सर, सर भागिए सर, सर आइए सर, जल्दी आइए सर।